निकल आएंगे उसके, ठीक है जी। और आपको पता है 1 फुट में 12 इंच होते हैं, डिवाइड जब 12 से करेंगे तो उस 39 इंच वाले 39 इंच वाले बंडल में 32.5 फुट पट्टी होगी। इस तरीके से आपने हमेशा जो है वो पट्टी की कैलकुलेशन कर लेनी है। अब मैं आपको चल के आगे बताता हूँ कि इंशाल्लाह क्या वजूहात है जिनकी वजह से आपने ये करनी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज बात करने वाला हूँ मार्बल के अंदर जो पट्टी लगती है। जब आप फर्श बनाते हैं तो हर मार्बल के अंदर एक ब्लैक पट्टी का एक डब्बा सा बनाया जाता है। उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं और क्यों उसकी मेजरमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आज आपको समझाऊंगा। ये बेसिकली जब आप मार्बल ऑर्डर करते हैं तो आपकी तरफ रिक्शा या रेडी जो भी है चीज़ के ऊपर मटेरियल डिलीवर होता है तो फुट बाय फुट या फुट बाय 2 फुट की टाइलें आती हैं। वो तो आपको पता ही है, गिनना बहुत आसान होती हैं, लेकिन साथ में बंडल्स की सूरत में, इस तरह के बंडल्स की सूरत में पट्टी भी आती है जो रनिंग फुट के अंदर जिसका आपने बिल दिया होता है दुकानदार को। और होता इस तरह से है कि कुछ दुकानदार, मैं अमूमन की बात नहीं करता, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे दुकानदार अनफॉर्चुनेटली मौजूद होते हैं जो रेट को कम करके इस तरीके से अपना रेट बाज़ा पूरा करते हैं। मैं उस चीज़ को आज पूरी तौर पर एक्सपोज करने वाला हूं ताकि आपके साथ किसी किस्म का धोखाधड़ी या फ्रॉड ना हो सके। और यहाँ पे मैंने देखा है इस तरह के मुझे शाहिद मिले हैं जिसकी बेस पे लोग जो हैं वो कम रेट देते हैं और बाद में फिर इस तरह से अपने रेट को कंपनसेट करते हैं, पूरा करते हैं, और ख़रीदार को पता भी नहीं चलता कि वो कम दामों में ख़रीदी हुई चीज़ दरअसल ज़्यादा पैसे दे के ले आया है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। आए मैं आपको लेके चलता हूँ। रक्शे पे पट्टी लोड हो रही है, मार्बल भी साथ में जा रहा है बादल का, वो दिखाता हूँ और वहाँ पे आपको पट्टी की बाकायदा कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ। ये देखें, अभी आपके सामने जो है मार्बल लोड कर लिया गया है। मार्बल है 200 फुट, इसको 2 फुट लंबा यानी कि फुट बाई 2 फुट का है, 12-24 का पीस है। 1 फुट पीस अगर लें तो 2 फुट का बनता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि 100 पीस अगर कोई गिन लेगा वहाँ पे तो आपके 200 फुट कवर हो जाएंगे। लेकिन ये पट्टी जो है, फीता इसको मारना है, किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, इसका किसी को पता नहीं होता कि ये कितनी आई है। और यहाँ पे ही असल में गड़बड़ होती है। वो अंदर चल के आपको बताता हूँ कि उससे कैसे आपने बचना है। फ़िलहाल ये जो तरीका है इसको कैलकुलेट करने का वो आप मेरे से सीख लें। हसन, इसको फीता लगाओ। अभी ये देखें, इसकी करनी होती है मेजरमेंट, ठीक है। ये आपके सामने आ रही है जी 5 फुट का सीधा सीधा हिसाब आ रहा है, यानी कि 60 इंच, ठीक है। तो इसके अंदर 10 पट्टियां हैं आपके सामने। तो ये 5 फुट की पट्टी है, इसमें इंच आगे पीछे नहीं थे, तो सीधा सीधा आपने कैलकुलेट कर लिया कि ये 50 फुट बन रही है, ठीक है। दूसरा बंडल अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये सब पूरे राउंड फिगर्स में 5 फुट में नहीं होते। ये देखिए, ये 57 इंच की आ रही है, ठीक है। अब 57 इंच की पट्टी जो है वो पूरी 5 फुट नहीं बन रही, 5 से कम बन रही है। तो इस बंडल की 10 पट्टियों का जो टोटल फुट निकलेंगे, रनिंग फुट, वो भी कम निकलेंगे। आपने करना क्या है, कैलकुलेटर पे 57 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 570 इंच ये रनिंग पट्टी है इसके अंदर, टोटल बंडल के अंदर। 1 इंच में आपको पता है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो डिवाइड कर देंगे 12 से, तो इसके अंदर 47.5 पट्टी है जी, ठीक है। 47.5 फुट पट्टी इस बंडल में है, ठीक है। 2.5 फुट पूरी कम है, ठीक है। अभी तकरीबन 2.5 फुट का ये जो सा है पीस साथ हमने मिला के 100 फुट पट्टी जो है वो पूरी कर दी है। इस तरह से पट्टी की पैमाइश करनी है। बंडल राउंड फिगर्स में होंगे। मिसाल है कि अगर कोई बंडल है वो 39 इंचज़ में आता है, वो इन दोनों बंडल से छोटा है, 39 इंचज़ का बंडल है, उसकी फिर से कैलकुलेशन करना आपको बताता हूँ। 39 इंच का वो बंडल होगा, 10 उसमें पट्टियाँ होंगी तो 390 इंच टोटल निकल आएंगे उसके, ठीक है जी। और आपको पता है 1 फुट में 12 इंच होते हैं, डिवाइड जब 12 से करेंगे तो उस 39 इंच वाले 39 इंच वाले बंडल में 32.5 फुट पट्टी होगी। इस तरीके से आपने हमेशा जो है वो पट्टी की कैलकुलेशन कर लेनी है। अब मैं आपको चल के आगे बताता हूँ कि इंशाल्लाह क्या वजूहात है जिनकी वजह से आपने ये करनी होती है। लें जी, ये आपने पट्टी की जो कैलकुलेशन थी मैंने आपके सामने सारी करके दिखा दी। उम्मीद है कि आपको इस कैलकुलेशन से जब भी सप्लाई आएगी तो आपको पट्टी कैलकुलेट करनी आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि ये ज़रूरी इतनी ज़्यादा क्यों थी, होता कैसे है, ये कार्रवाई किस तरह से डलती है। असल में होता यूँ है कि आप जब ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने से पहले यकीनी तौर पर आप लोग 2-4 दुकानें तो फिरते ही हैं। जब आप दुकानें फिर रहे होते हैं, किसी दुकानदार का जो रेट है वो आपको बहुत ज़्यादा मुनासिब लगने लगता है और बिल आखिर आप उससे वो मटेरियल ख़रीद लेते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि वो दूसरे दुकानदारों से उसका रेट बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है।
लेकिन आपको क्योंकि वो रेट बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है, आप उससे वो मटेरियल खरीद तो लेते हैं, लेकिन असल में होता यह है कि पैसे आपको दूसरे दुकानदारों से टोटल बिल के ज़्यादा देने पड़ रहे होते हैं। तो पट्टी की पैमाइश के अंदर इस तरह से गड़बड़ की जाती है कि आपकी पट्टी की रिक्वायरमेंट्स मिसाल है कि 400 फुट लगनी थी आपके पास, जब आपका एस्टीमेट बनाया गया तो आपको बिल 550 फुट का बना दिया गया। दूसरे दुकानदार आपको वही पट्टी 25 रुपये फुट में दे रहे थे, जबकि दूसरे किसी दुकानदार ने आपको वही पट्टी 20 रुपये फुट में ऑफर कर दी और आपने खरीद भी ली। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे पट्टी जो थी वो 20 रुपये फुट थी, लेकिन 400 फुट डिलीवर हुई और 550 का आपसे बिल ले लिया गया। बिल आपका 500 का ही बनता है, क्योंकि पट्टी कभी भी कैलकुलेट नहीं की जाती। कभी किसी क्लाइंट ने आज तक पट्टी को पैमाइश नहीं किया। मेरी 13 साल तारीख में, मेरे 13 साल रिकॉर्ड में, जब से मैं काम कर रहा हूँ मार्बल का, तब से लेकर अब तक 13 साल में कभी किसी क्लाइंट ने पट्टी की पैमाइश नहीं की। हम लोग ही करके भेजते हैं। मार्बल को हर कोई गिन लेता है, लेकिन पट्टी कोई भी नहीं गिनता, कोई उसको फीता नहीं मारता। जिस तरह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी तरीका समझाया है पट्टी कैलकुलेट करने का, वैसे कोई भी नहीं करता। तो इस जगह पर आके जो है आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। इससे बचने के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी थी। बाकी और भी कई चीज़ें हैं, किचन की पैमाइशें हैं, सीढ़ी की पैमाइशें हैं, उन पे इंशाल्लाह बाद में किसी वक्त वीडियो बनाई जाएगी। तो इसीलिए चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें आपको रहना बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी आपको अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।